सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित श्री श्लोकदेश जी ग्रंथ का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें अभी तक आचार्य भगवंत द्वारा विरचित हमने 36 श्लोकों का स्वाध्याय कर लिया है। आज की कक्षा में हम लोग 37 और 38 श्लोक का स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय करने के पहले जैन धर्म के इस स्वाध्याय के प्रकल्प में आप सभी का स्वागत है। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वाध्याय का लोगों को घर घर स्वाध्याय कराने का हमने जो प्रयास किया है उसमें आप भी अपनी भागीदारी दीजिए और लोगों को इस स्वाध्याय से जरूर जोड़िए। चलिए स्वाध्याय प्रारंभ करें। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुरानी क्लासें नहीं देख पाए तो प्ले लिस्ट में जाकर के पुरानी क्लासें आप देख सकते हैं। आइए मंगलाचरण करते हैं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृतश्निकर्मणः तस्मै संज्ञाने रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलो पंच परमेशी भगवान की जय। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज की जय। आइए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आज के हम इन 2 श्लोकों में आत्म संवित्ति की पहचान करेंगे कि आत्म संवित्ति की पहचान क्या है। श्लोक क्रमांक 37 और श्लोक क्रमांक 38 दोनों ही श्लोक बहुत सरल है। आइए श्लोक क्रमांक 37 का उच्चारण करते हैं। यथा यथा समायाति, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। क्या कहते हैं? संधि विच्छेद बहुत सरल है, इसमें संधि विच्छेद ज्यादा कहीं होना नहीं है। एक तो तत्वम उत्तमम यहां पर होगा, ठीक है। अब शब्दार्थ समझते हैं। यथा यथा अर्थात ज्यों ज्यों, समायाति, समायाति का मतलब आता जाता है, संवित्तौ अर्थात अनुभूति में, तत्वम उत्तमम अर्थात उत्तम तत्व शुद्ध आत्मा, तथा तथा अर्थात त्यों त्यों, न रोचन्ते नहीं रुचते, विषयाः अर्थात विषय, सुलभा, सुलभा का अर्थ सुलभता से भी प्राप्त हुए, अपि मतलब भी। यथा यथा अर्थात जैसे जैसे, संवित्तौ अर्थात अनुभूति में, उत्तम तत्वम, उत्तमम तत्वम अर्थात उत्तम तत्व, समायाति आते जाते हैं, यथा यथा अर्थात जैसे जैसे, संवित्तौ अर्थात अनुभूति में, उत्तम तत्वम अर्थात उत्तम तत्व शुद्ध आत्मा, समायाति आते जाते हैं, तथा तथा अर्थात वैसे वैसे, ना रोचते ना रोचनते नहीं रुचते हैं, विषयः सुलभः अपि सुलभता से भी प्राप्त होने वाले विषय नहीं रुचते हैं। जैसे जैसे, यथा यथा मतलब जैसे जैसे, संवित्तौ अर्थात अनुभूति में, उत्तम तत्वम अर्थात उत्तम तत्व शुद्ध आत्मा, समायाति आता जाता है, तथा तथा अर्थात त्यों त्यों, सुलभः अपि सुलभता से भी प्राप्त हुए, विषयः अर्थात विषय, न रोचन्ते नहीं रुचते। यदि जैसे जैसे हमारी अनुभूति में उत्तम तत्व आते जाते हैं, वैसे वैसे संसार के विषय भोग जो सरलता से भी प्राप्त हो रहा है वो हमारे लिए रुचिकर नहीं होती। मन में जो बात अपना हित करने वाली जम जाती है ना, आत्मा की लगन लग जाती है, फिर आत्मा का उपयोग दूसरी ओर से हटकर उसी ओर लग जाता है। तदनुसार यह आत्मा समझ में जब शुद्ध स्वरूप रुचिकर बन जाता है, आत्मा की रुचि शरीर आदि की सेवा करने की ओर से, इंद्रियों की तृष्णा की प्यास बुझाने की ओर से, संसार से हट करके आत्मा की ओर चली जाती है, तब जा करके ये इंद्रियों के भोग नीरस, निस्सार और बुरे प्रतीत होते हैं। तो कहने का तात्पर्य बात इतना सी है कि जितने भी संसार के विषय भोग हैं,
यदि एक बार आत्मा की अनुभूति हो जाए, शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाए या शुद्ध स्वरूप को हम जान लें, आत्मानुभूति हो जाए, फिर संसार के विषय भोग कितने भी लुभाएं उनकी ओर मन नहीं जाता। संसार के विषय भोग बिल्कुल नीरस लगने लगते हैं। समझ गए या नहीं? बिल्कुल। जैसे कोई व्यक्ति पेट भर के भोजन कर ले, बिल्कुल पेट फुल भर गया, फिर उसके सामने उसकी पसंदीदा चीज भी रख दो तब भी वो उसको नीरस ही लगेगी, खाने का मन नहीं होगा। समझ गए? आगे पढ़ते हैं एक श्लोक और, श्लोक क्रमांक 38। इसका उच्चारण भी सरल है, इसी का चेंज हो गया। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। यथा यथा अर्थात जैसे जैसे, ना रोचन्ते नहीं रुचते हैं, विषयः सुलभापि सुलभता से प्राप्त हुए विषय भी आत्मा को नहीं रुचते हैं। जैसे जैसे सुलभता अर्थात बड़ी सरलता से प्राप्त हुए विषय आत्मा को नहीं रुचते हैं, तथा तथा अर्थात त्यों त्यों संवित्तौ अर्थात अनुभूति में उत्तम तत्वम शुद्धात्म स्वरूप का समायाति प्रतिभास होने लगता है। पहले क्या कहा था? जैसे जैसे आत्मानुभूति होती है विषय भोग रुकते नहीं है, और जैसे जैसे विषय भोग नहीं रुचते हैं तैसे तैसे आत्मा की अनुभूति अर्थात शुद्ध आत्मा का प्रतिभास होने लगता है। इंद्रियों के जो भोग हैं वह खुजली की तरह आकुलता को बढ़ाते हैं। जैसे कोई जीव को खुजली हो जाती है तो खुजली होने पर क्या करता है? वो अपने शरीर को खुजालता है। खुजलाने समय उसे बहुत आनंद आता है, और जब खुजलाने के बाद वहां पर क्या होता है? बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, कभी कभी तो खून भी निकल आता है। उसी प्रकार से इन भोगों को जितना भोगा जाए उतना भोगने की इच्छा होती है, और बाद में क्या मिलता है? पछतावा और दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। ठीक है? और विषयों के प्रति लालसा नित्य प्रतिदिन बढ़ती जाती है, और जब वही व्यक्ति आत्मा के लिए बेचैन हो जाता है, अपनी आत्मा के रस स्वादन में लग जाता है, फिर इंद्रियों के भोग विषय उसे पता ही नहीं चलते, उनका करने का मन ही नहीं होता। सिर्फ एक ही चीज होती, आत्मा की लगन। जब हमारे आचार्य भगवंत लोग, आचार्य मुनि श्री यशोधर मुनि जब ध्यान तपस्या में लीन हुए, गज कुमार मुनि जब तपस्या में लीन हुए, तो उन्हें पता ही नहीं चला। उनके ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई, लेकिन उन्हें अनुभूति ही नहीं हुई, वो तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हो। उसी प्रकार यशोधर मुनि, उन्हें भी इस बात का पता ही नहीं चला, क्योंकि वह अपनी आत्मा में ऐसे लीन हुए कि संसार के इन विषयों का उन्हें भान ही नहीं रहा। संसार के विषयों की ओर उन्होंने देखा ही नहीं। इस प्रकार से आज हमने 2 श्लोकों के माध्यम से अपनी आत्मसंवृत्ति की पहचान की, आत्मा की पहचान। तो आपको और हमें भी इसी कल्याण के राह में लगना है। एक बहुत अच्छी सलाह मैं आपको दूंगा, प्रतिदिन हो सके तो कमरे में अकेले बैठ करके चिंतन कीजिए। समस्त परिग्रह आदि को छोड़ करके शरीर के प्रति निर्ममत्व भाव रख करके थोड़ा एकांत में स्थिर बैठने का चिंतन कीजिए। एकांत में बैठ करके चिंतन कीजिए। उस समय हम चिंतन करें संसार का, शरीर कैसा अपवित्र है, संसार कैसे दुख का घर है। निश्चित रूप से हमारे अंदर वैराग्य के परिणाम, संसार से भीति के परिणाम, संसार से विरक्ति के भाव उत्पन्न हो और हम कल्याण के मार्ग में जाएंगे। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर 2 श्लोकों को लेकर के मिलेंगे और आगे पढ़ेंगे। तब तक सभी के लिए जय जिनेन्द्र। और हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखिए, जैन धर्म का जो भव्योदय चैनल के माध्यम से एक प्रयास किया जा रहा है कि और लोग भी स्वाध्याय से जुड़ें, तो आप भी और लोगों को स्वाध्याय से जोड़ें। हम इष्टोपदेश जी ग्रंथ पूर्ण होते ही साथ श्री रत्न करंडक शाक्ताचार्य जी ग्रंथ का स्वाध्याय भी करेंगे। पद्मनंदी जी का स्वाध्याय चल ही रहा है, 6 डाला जी हम लोग पढ़ ही रहे हैं और द्रव्य संग्रह भी हमारा चल रहा है। इस प्रकार से अन्य भी ग्रंथ आपका स्वाध्याय करने के भाव हैं, स्वाध्याय करना चाहते हैं, वह भी हम बताएं, हम उसका भी स्वाध्याय प्रारंभ
करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।